2026 यूपीएससी के लिए अगर आपका ऑप्शनल हो चुका है एंड प्रीलिम्स आपने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया है, तो ये कोई बुरी स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है। अगर आपने ऑप्शनल के साथ पीवाईक्यूज भी कंप्लीट कर लिए हैं तो आप ये समझ लेना आपकी होलिस्टिक प्रिपरेशन हो गई है। अगर नहीं किए हैं देन यू स्टिल हैव टाइम, आप दिसंबर तक का भी टाइम ले सकते हो, बट ऑप्शनल को पीवाईक्यूज के साथ इंटीग्रेट करके ही पढ़ो सो दैट आपको यूपीएससी के पैटर्न के हिसाब से आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपका प्रिपरेशन का स्टेटस क्या है। क्योंकि हम रीड तो करते रहते हैं बट वो सिर्फ अकेडमिक वे में हम रीड करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। तो अभी भी टाइम है, प्रीलिम्स के लिए भी अभी टाइम है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑप्शनल पीवाईक्यूज के साथ इंटीग्रेट करके कर चुके हो कंप्लीट, तो प्रीलिम्स का भी आपको वही सेम प्रोसेस फॉलो करना है। आप अभी से ही अगर प्रीलिम स्टार्ट करते हो देन दिसंबर से आप स्टार्ट करो, रादर देन कवरिंग ऑल सब्जेक्ट एट वंस। मतलब कि आप सारे सब्जेक्ट्स एक ही बारी में उठा रहे हो, अगर कि जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, एक एक करके उठाओ। आप एक सब्जेक्ट एक टाइम पे उठाओगे और उसको फिर पीवाईक्यूज के साथ इंटीग्रेट करोगे तो आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी बेटर जाएगी। क्योंकि होता क्या है कि हम सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने के चक्कर में पढ़ते हैं। जैसे कि हमने पॉलिटी उठाई, अब हमें लगता है फटाफट से यार पॉलिटी कंप्लीट कर दो। फिर हिस्ट्री उठाते हैं, उसमें एंशिएंट उठा लिया, अब इसको कंप्लीट करो बस जैसे तैसे करके। अब आप ये समझो, ऑनेस्टली अपने आप से ये सवाल करो, क्या आप ये सब्जेक्ट सिर्फ कंप्लीट करने के लिए पढ़ रहे हो या फिर आप जेन्युइनली इस वे में पढ़ रहे हो कि मान लो ये सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद अब मैं कोई भी क्वेश्चन आपसे कर लूं या कोई भी यूपीएससी का पुराना क्वेश्चन भी आपके सामने ले आऊं तो आप सॉल्व कर पाओगे। या फिर आप इस वे में पढ़ रहे हो कि आपने जो नॉन इम्पॉर्टेंट चीजें हैं उसको एलिमिनेट कर दिया और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सिर्फ वही एरिया पकड़ा है और उसी को ही प्रिपेयर किया है, सो दैट आपके चांसेस हाई रहेंगे। ठीक है, तो दो तीन तरीके हैं इसको डील करने के। सबसे पहली चीज, अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो प्रीलिम्स को आप बेसिक सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ लिए, एक अटेम्प्ट हो गया, दो अटेम्प्ट हो गए, ठीक है, प्रीलिम्स स्टार्ट करो। अगर नहीं भी हुआ है तो भी स्टैटिक बुक आपने प्रिपेयर कर ली है, पीवाईक्यूज के साथ उसको इंटीग्रेट करो सो दैट अगर 3 महीने में मान लो आपके 4 सब्जेक्ट्स भी कवर होते हैं तो इतने अच्छे से होंगे ना कि आपको खुद को कॉन्फिडेंस आ जाएगा और प्रीलिम्स क्रैक करने के स्टेटस में आप आ जाओगे। अदरवाइज क्या होगा, आपने बुक पढ़ने के लिए तो सिर्फ पढ़ ली है बट वो चीज बहुत एकेडमिक वे में प्रिपेयर हो जाता है। मतलब कि अगर आप पीएचडी कर रहे हो या फिर आप बीए एमए कर रहे हो उसके लिए बहुत अच्छा है, बट अगर आपको यूपीएससी का ही एग्जाम क्रैक करना है तो फिर आपको यूपीएससी के क्वेश्चंस सॉल्व करने जरूरी है। क्योंकि इन दी एंड तो देखो आपको क्वेश्चन पेपर ही तो सॉल्व करना है ना, आप सिर्फ रीडिंग पर फोकस मत करो और डोंट जस्ट कंप्लीट इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। समझ रहे हो? तो आपको एक एग्जाम हॉल में कैसे रिप्रोड्यूस करना है उस चीज पर फोकस करना है। क्योंकि आप देखो जितना भी करो अच्छे से होगा और पीवाईक्यू के साथ इंटीग्रेट होगा, उसी पर ही फोकस रखो तभी आपका रिजल्ट आएगा। जैसे कि अब क्या होता है, अगर हम सिर्फ बुक्स कंप्लीट करने में लग जाएंगे ना तो एग्जाम में क्वेश्चंस इस तरीके के आएंगे कि सॉल्व ही नहीं हो पाते। जैसे कि कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ। ये 45 ईयर्स की जो सॉल्व पीवाईक्यूज है सिनॉप्सिस आईएएस के कोर्स में उसका पार्ट है, एमएसजीपी कोर्स का पार्ट है। तो जैसे कि पूना पैक्ट पे अभी रिसेंटली क्वेश्चन आया था 2025 में और वही सेम टॉपिक पर क्वेश्चन आ गया आपका यहाँ पर 1997 पे भी पूछा था। ठीक है, सेम टॉपिक था और सेम यहाँ पर भी आप देखोगे। देन सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट पर भी एग्जैक्टली इसी टॉपिक पर अभी 2025 में भी क्वेश्चन पूछा है एंड सेम क्वेश्चन यहाँ पर 2019 में भी यहाँ पर सेम टॉपिक पे पूछा गया था। ऐसे ही ये अगेन एक दूसरा कोर्स है बट यहाँ पर आप देखो दूसरे तरीके के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आ रहे हैं टर्म्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। मान लो आपने पूरी हिस्ट्री प्रिपेयर कर लिया और एंड में मैं आपसे जब क्वेश्चन पूछूं कि अराघट्टा इरिगेशन डिवाइस इसके बारे में आपको 4 ऑप्शंस दे दूं तो आपको ये पता होना चाहिए इसका आंसर, अगर आपने यूपीएससी के लिए प्रिपेयर किया है। अगर आपने एकेडमिक में प्रिपेयर किया होगा तो जरूरी नहीं है आपको इसका आंसर पता होगा। वही सेम चीज यहाँ पर भी है कि टर्मिनोलॉजी वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कौन से आ रहे हैं कि जैसे मान लो अभी ये क्वेश्चन आया था कि नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम के बारे में। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए होते 1993 का, और जो लोग ये कहते हैं ना कि 10-15 साल के क्वेश्चन से हो नहीं जाएगा, आप ये सोचो कितने पुराने क्वेश्चन से रिपीट हो रहा है।
ठीक है, तो जो लोग कह भी रहे हैं कोचिंग में भी और जो सुनी सुनाई बातों पे आप बिलीव कर रहे हो कि 15-20 साल से हो जाता है, 25 साल से हो जाता है, तो आप ये मान के चलो कि लोगों ने, अगर कोचिंग्स ये बोल रही है तो कोचिंग्स ने ना किया ही 10-15 साल का ही है, इसीलिए वो बेच भी उतना ही रहे हैं और वो प्रीच भी वही कर रहे हैं। फिर समझ रहे हो, तो वो तो ये बोलेंगे ही। और अगर सुनी सुनाई बातों पे आप मान रहे हो तो वो जो लोग सुन के आए हैं वो भी उन्हीं कोचिंग्स की सुन के आए हैं, अदरवाइज इधर उधर से आपको भी पता है कि एक अफवाह उड़ जाती है तो फिर सब लोग उसी बात पे बिलीव करने लगते हैं। तो मैं ये रेकमेंड करूंगी कि आप किसी की भी बात में बिलीव मत करो, मेरी भी बात पे बिलीव मत करो। आप खुद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ, यूपीएससी के चेक करो। 45 ईयर्स की अनसॉल्व बुकलेट तो सिनॉप्सिस में आप वेबसाइट पर जाओगे, फ्री डाउनलोड करो, खुद से एनालाइज करो कि क्वेश्चंस किस तरीके से यूपीएससी ने रिपीट किए हैं। तो जैसे ये 2025 का क्वेश्चन 1993 में अगर आपने सिर्फ ये भी पढ़ लिया होता कि टाइटल गिवन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू महात्मा गांधी विच ही सरेंडर ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, आपको ये आइडिया हो गया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे टाइटल सरेंडर तो हुआ था, और यहाँ पर टर्म क्या है, रिटेंशन, तो यहां से ही आपको आंसर क्लियर हो जाता। और जो इसमें हमने एक्सप्लेनेशन दी थी उसमें एक एक चीज, जैसे बॉयकॉट ऑफ लॉ कोड्स, फॉरेन क्लोथ, लॉ कोड्स, ठीक है, फॉरेन क्लोथ, देन रिनंसिएशन ऑफ गवर्नमेंट टाइटल्स, नॉन वायलेंस, ये सारी चीजें, पंचायत है ना, तो विलेज पंचायत, ये सारी चीजें आपकी एक्सप्लेनेशन में भी कवर हुई हैं। तो जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, मेक श्योर करो कि आप यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर रहे हो, सिर्फ किताबें खत्म करने के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हो। जेन्युइनली एग्जाम क्रैक करने के लिए जब आप प्रिपेयर करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि अगर आप 4 सब्जेक्ट भी अच्छे से कर जाते हो ना, तो पीवाईक्यूज के साथ करके जाओगे, एग्जाम क्रैक करने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। जरूरी नहीं है हमें सब कुछ ही करना होता है। एक सब्जेक्ट उठा रहे हो आप, इस सब्जेक्ट को आपने उठाया, मान लो पॉलिटी, पॉलिटी में भी अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थोड़ा सा देखोगे, आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। अगर आप सिनॉप्सिस के कोर्सेज को रेफर करना चाहते हो, कहीं और से अभी ज्वाइन नहीं किया है तो आप कर सकते हो, जिसमें हमने ऑलरेडी जो प्रीलिम्स का प्रोग्राम है उसमें हमने पहले से ही ये करके दिया हुआ है कि जो आपके स्टैटिक बुक्स भी है उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट ही आपको पढ़ना है, जो अनइम्पॉर्टेंट चीजें हैं वो हमने इंक्लूड ही नहीं की है। तो आपको सिर्फ उतने पर फोकस करना है। और अगर कहीं और से कर रहे हो तो भी अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक बुकलेट साथ में रखो और वहां से डिलीट करते चले जाओ, क्योंकि बाहर क्या होता है कि बाकी सब्जेक्ट्स अगर आप रीड करोगे आपको समझ में आएगा बहुत बेकार की फालतू चीजें भी इंक्लूड की हुई हैं, वो आप खुद से भी डिलीट कर सकते हो। आपको आइडिया लग जाएगा यूपीएससी पैटर्न से ही कि क्या रखना है क्या हटाना है। अब क्या होता है कि अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करोगे और अगर आप पीवाईक्यूज को इंटीग्रेशन कर दोगे, आपको विद टाइम खुद ही आइडिया लगने लगेगा बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी कि यार ये हमें करना है, ये छोड़ देना है। अब उसमें से भी आप अगर एक किताब में से भी, पॉलिटी में से भी आपने क्रक्स निकाल लिया तो कुछ ही पॉइंट्स बचेंगे, ठीक है, उसमें आप पीवाईक्यू के साथ इंटीग्रेट अगर कर लेते हो, आपका ना पॉलिटी बिल्कुल पक्के से प्रिपेयर हो जाएगा कि अब आपका रिविजन पार्ट ही बचेगा। ठीक है, 3 से 4 सब्जेक्ट अभी टारगेट कर लो 3 महीने के अंदर, और एक सब्जेक्ट को एक बारी में उठाना, सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ मत उठाना कि सुबह में ये कर लेता हूँ, दोपहर में ये, शाम में ये, सब कचरा हो जाएगा। ठीक है, तो गोल ये है कि हमें क्वेश्चन क्रैक करना है, इसलिए पीवाईक्यूज तो लगाने ही पड़ेंगे, चाहे आप यहाँ से लगाओ चाहे कहीं और से करो, बट आपको ये पीवाईक्यूज तो करने ही पड़ेंगे। हम लोग सिनॉप्सिस आईएएस पे 45 ईयर्स के पीवाईक्यूज के सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो आप ये ध्यान रखो बस एक चीज, कि देखो पढ़ना अलग चीज होता है, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना एक टोटली अलग चीज है। ओके, तो ये ट्रांजिशन और एक ट्रांसफॉर्मेशन का ये जो प्रोसेस है ना, ये आपको फॉलो करना है। अकेडमिक्स से आपको ये ट्रांजिशन करना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने में। ठीक है, इन दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। तो बेसिक से आप पीवाईक्यूज पर जाओगे, एकेडमिक्स मींस बेसिक, इससे आपको कहां जाना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कैसे, पीवाईक्यूज तक। ओके, ये वेबसाइट है synopsisIAS.com, यहाँ पर आप पीवाईक्यूज में जाओगे तो सारे जीएस के और ऑप्शनल के, प्री के, मेंस के, ऑप्शनल्स के सारे पीवाईक्यूज, सॉल्व्ड पीवाईक्यूज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और फ्री रिसोर्सेज में से आप फ्री बुकलेट डाउनलोड कर सकते हो अनसॉल्व्ड।